Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपका पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट आएगा तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे परसेंटेज का वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और इस वीडियो में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? आप पूरा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स? पूरा बेसिक से आपको बताया जाएगा, तो अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो डोंट पैनिक, आपको पूरा बातें आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। अगर हम परसेंटेज की बात करें फ्रेंड्स तो इसका मतलब होता है 100, यानी कि आउट ऑफ हंड्रेड्स में बात किया जाएगा। ठीक है, 100 में क्या है वैल्यू उसका। ठीक है ना? फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। देखिए, कुछ परसेंटेज का वैल्यू ऐसा है जिसका वैल्यू फ्रैक्शन में आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं जिसको आप कन्वर्ट कीजिएगा एग्ज़ाम में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कुछ वैल्यू ऐसे हैं सेलेक्टेड वैल्यू जिसे आप अगर याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा इस वीडियो में उसका PDF भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। 100% की बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होगा, 75% का 3/4 होगा, 50% का 1/2, 25% का 1/4। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 5% का होगा 1/20, 62 होल 1/2% का 5/8, 60 होल 2/3% का 1/6, 9 होल 1/11% का 1/11। उसी तरीके से आपका यहाँ 90% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में भिन्न में 9/10, 70% का 7/10, 40% का 2/5, 20% का 1/5, 87.1/2% का 7/8, 33.1/3% का होता है 1/3, 12.1/2% का वैल्यू होता है आपका 1/8, 8.1/3% का वैल्यू 1/12। उसी तरीके से इधर भी लिखा गया। ठीक है, एटलीस्ट ये वैल्यू तो आप ज़रूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए ना तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए 100% है, इसे हमें फ्रैक्शन में इसका वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 कट जाएगा, 1 आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? ठीक है, तो देखिए 110 रन टोटल खिलाड़ी बनाया है, जिसमें 3 चौका है और 8 छक्का है। तो 3 चौका का मतलब कितना रन हो गया फ्रेंड्स? 4 तिया 12 रन। 8 छक्का का मतलब हो गया 8 छक 48 रन। 12 रन और 48 रन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 रन। बाकी 110 रन में 60 रन को माइनस कर देंगे, जो रन बचेगा उन्होंने क्या किया होगा, विकेटों के बीच दौड़ करके वो रन बनाए होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? आप लोग क्रिकेट देखते हैं, आपको अच्छे से ये बात पता होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने 3 चौका लगाया, 3 चौका लगाया तो कितना रन हो जाएगा? 3 × 4। ठीक है, एक चौका में 4 रन। और 8 छक्का लगाया तो 8 × 6, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 प्लस 8 छक 48। इसको ऐड कर दीजिए,
8 2 10, 4 1 5 1 6, ठीक है। यानी 60 रन जो है चौका और छक्का मिला करके बनाया, तो रिमेनिंग रन कितना बच जाएगा, 110 माइनस 60, ये हो जाएगा 50। और ये 50 रन उन्होंने दौड़ कर बनाए होंगे, ठीक है। तो हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकाल लीजिए। 50 रन अब बटा टोटल कितना रन है 110, और परसेंटेज में मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 500/11, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए इसको 500, कितना होगा 11 चौक 44 और 11 पचे 55, 45.5/11 परसेंटेज ये वैल्यू आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% एवं 50% है। दो संख्या है जो तीसरी संख्या का 20% एवं 50% है। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का, देखिए A B C रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% एवं 50% है, तो ये पहला हो जाएगा 20% और दूसरा हो जाएगा 50%, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, और 100 का 50% क्या होगा 50 ही होगा। तो तीनों का वैल्यू पता चल गया। क्या पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या हो गया 20, दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, दूसरा संख्या कितना है 50, और परसेंटेज में लाने के लिए क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, ठीक है। 50 दूना 100, 20 दूना 40%। क्लियर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में ना ही ज़्यादा है ना ही कम बोल रहा था, सिर्फ बोल रहा था कि तीसरी संख्या का 20% और 50% है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे लिख दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। देखिए मोहन और सोहन, क्लियर है। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। अगर हम सोहन का धन 100 मान लेते हैं फ्रेंड्स, तो 100 का 20% 20 होगा, तो मोहन का धन कितना हो जाएगा 120। क्लियर है। तो सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है, सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 20, ठीक है। किस पर कम है, 120 पर कम है। मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए 100 से, 20 छक 120, 50 दूना 100 और 3 दूना 6, तो 50/3, 16 तिया 48 2 50, 16.2/3% आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ 100% एक्यूरेसी मिलेगा। क्लियर है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। देखिए 3 इसमें वैल्यूज हैं ए बी सी, ठीक है। क्या कहता है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अगर ए की आय 100 मान लें तो बी की आय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 125, 25% अधिक है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब 20% अधिक है किसका, बी से, ठीक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 125 का 20% अगर निकालिएगा फ्रेंड्स कितना होगा 25 होगा, 20 पचे 100, 25 पचे 125, 25 आया, ठीक है। तो 25 अधिक है सी बी से, 125 पहले था, 25 उसमें जुट जाएगा तो 150 हो जाएगा सी का वैल्यू। क्लियर है फ्रेंड्स, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है। 50 अधिक है, किस पर अधिक है 50 फ्रेंड्स 100 पर।
हमें चाहिए परसेंटेज, क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगा फ्रेंड्स 50। यानी कि जो सी की आय है वो ए की आय से 50% अधिक है। वैसे भी देखिए ये 100 है तो ये 150 से 50% अधिक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। ठीक है, बिलियन में कितना मिलीलीटर है फ्रेंड्स 400 मिलीलीटर। ठीक है, ये 400 मिलीलीटर का बिलियन है आपका। अब कहता है जिसमें 15% क्या है फ्रेंड्स अल्कोहल है। 15% क्या है अल्कोहल, दिख रहा फ्रेंड्स 15% अल्कोहल है। तो देखिए इसमें आपका अल्कोहल है और पानी है। 15% अगर फ्रेंड्स अल्कोहल होगा तो 85% क्या होगा पानी होगा। क्लियर है, उसके बाद कहता है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। अल्कोहल कितना हो जाएगा 32%, इसका मतलब पानी कितना परसेंट होगा फ्रेंड्स 68%। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में जो मिलाया जाएगा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हम काट देंगे। अब पानी को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो 400 का 85%, 400 का 85% बराबर कितना अल्कोहल मिलाया जाए, मान लेते हैं वो x मिलीलीटर मिलाया गया और इसका 68% बराबर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए। चलिए अब इसको काट देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 17 पचे हो जाएगा 85 और 17 चौक हो जाएगा 68। तो 5 चौक 20, 00 2000 बराबर 4 चौक 16, 1600 प्लस क्या हो जाएगा 4x। क्लियर है, 2000 में 1600 माइनस कीजिएगा तो बचेगा 400, यानी कि 4x बराबर 400। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 400/4, यानी कि जो मिलाया जाएगा फ्रेंड्स अल्कोहल की मात्रा वो 100 मिलीलीटर होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, जिसको मिलाया जाएगा उसको छोड़ देना है, बाकी को बराबर कर देना है। ठीक है, जिसको मिलाया जाएगा, जिसको मिलाया जाएगा उसे छोड़कर बाकी को बराबर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिए 40 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, दूध और पानी। ठीक है फ्रेंड्स, कितना परसेंटेज है पानी आपका 10% है पानी, सॉरी 10% पानी है। ठीक है, तो 90% क्या होगा दूध होगा। 10% पानी होगा तो 90% दूध होगा। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी की 20% मात्रा हो जाए। पानी अब हो गया नए मिश्रण में 20, तो इसका मतलब दूध का मात्रा कितना होगा 80%। मिलाया क्या जा रहा है फ्रेंड्स, कितना पानी और डाला जाए। जो मिलाया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी दूध को बराबर कर देंगे। 40 का 90% यहाँ लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 40 का 90% बराबर 40 में हम कितना एक्स्ट्रा मिलाएंगे, मान लेते हैं x मिलाएंगे, इसका 80%। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 पचे 40, 9 पचे 45 बचेगा इधर फ्रेंड्स, बराबर 40 प्लस x। क्लियर है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिलाई मशीन 7% बिक्री कर सहित 1391 रुपया में मिलती है। यदि बिक्री कर बढ़कर 10% हो जाता है तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% बिक्री कर सहित 1391 रुपया में, तो इसका मतलब है आपको 107% का वैल्यू दे रखा है 1391, ठीक है परसेंट। तो आपसे पूछा जा रहा है 10% हो जाता है यानी 110% का वैल्यू क्या होगा। तो हम लिखते हैं 1391 बटा 107 गुना 110। क्लियर है, देख लीजिए कटने वाला है तो काट दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1430 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, RS 1430 रुपया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको ये छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए कर करके और इसका वैल्यू निकालिए 1430 रुपया, ये आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप भी काम कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। कोई व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का कितना परसेंट बचाता है फ्रेंड्स, 20%। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो मासिक आय है इनकम उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो एक्सपेंडिचर यानी खर्च, रेशियो सेविंग बचत। आगे देखते हैं, यदि महंगाई के कारण उसका खर्च 20% बढ़ जाए। अब कहता है महंगाई के कारण एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। देखिए मासिक आय अगर उसका 100 है तो उसमें से 100 में से कितना बचाता है फ्रेंड्स, 20 रुपया। तो इसका मतलब खर्चा कितना करता है, 80 रुपया। क्लियर है। अब कहता है यदि महंगाई के कारण उसका खर्च 20% बढ़ जाए, खर्चा 20% बढ़ जाएगा, यानी कि अभी 80 है, 80 का 20% निकालिएगा तो 16 होगा और 16 रुपया बढ़ जाएगा तो इसका खर्च बढ़ करके 96 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जब 96 रुपया होगा तब ये क्या कहता है, तो वह केवल 20 रुपया प्रति माह का बचा पाएगा। जब 96 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 100 रुपया इनकम में 4 रुपया बचाता होगा फ्रेंड्स। इसका इनकम है कितना, 100 रुपया, ठीक है। अब ये 4 रुपया बचाता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया बचा रहा है प्रति माह, 20 रुपया। और इसी 4 पार्ट का वैल्यू क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 20 दे रखा है। तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, 500, यानी 100 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 500, यानी कि जो इनकम होगा व्यक्ति का वो 500 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा क्योंकि लाइट कटी हुई है अभी, फिर भी हम कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का क्योंकि आपका क्लास मिस ना हो। क्लियर है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की ज़रूरत है। देखिए छात्र है, इसको पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, परसेंटेज में 33, ठीक है। उसके आगे है, यह 220 अंक प्राप्त करता है, परसेंटेज में इसका 33% वैल्यू है। यह 220 अंक प्राप्त करता है फिर भी 11 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए फेल और पास वाला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, परसेंटेज वाला। तो आपको क्या करना है, या तो दोनों को फेल कर दीजिए या दोनों को पास कर दीजिए, दोनों तरफ। तो हम पास बराबर 33% लिख दिए हैं। वो कितना अंक लाता है, 220 अंक लाता है, लेकिन फिर भी 11 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसको फेल मत कीजिए, पास कर देते हैं बेचारा को 11 अंक दे करके। क्लियर है, बराबर क्या होगा, 33%, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, दिख रहा फ्रेंड्स। 33% बराबर क्या हो जाएगा, 231, ठीक है। तो हमें चाहिए 100% का वैल्यू, कुल पूर्णांक। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 231 बटा 33 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कटेगा फ्रेंड्स, 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 सत्ते 21, 7 गुना 100 क्या हो जाएगा, 700। पूर्णांक क्या था फ्रेंड्स, 700। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। अभी आपको क्या बोले, फेल नहीं करना है, पास कर देना है। इसको भी पास कर दीजिए, जो भी है सबको पास कर दीजिए। 30% अंक लाता है, कितना परसेंट अंक लाता है, 30%, और फेल हो जाता है 25 अंक से। फेल मत कीजिए, इसको 25 नंबर दे करके पास कर दीजिए, ठीक है, बराबर। अब कहता है आगे, उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया। ये 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन
क्या कहता है, अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त कर लिया। अब ये बेचारा पास तो हो गया, ज़्यादा भी अंक ले आया है, तो ज़्यादा इसको देना भी नहीं है, सिर्फ पास ही रखिए। ज़्यादा जितना मिल रहा है 25 अंक उसको घटा दीजिए। ये बात आपको समझ में आया। ये फेल होने वाला था तो इसको 25 नंबर देकर पास कर दीजिए, पास कर दिए। लेकिन ये क्या हुआ, ये पास होकर के 25 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, तो इसको हम क्या किए, उस एक्स्ट्रा नंबर को रख लिए, हटा दिए। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब इस 30% को राइट साइड भेज दीजिए। 40 - 30 क्या होगा, एक स्टेप लिख देते हैं हम, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो 25 प्लस क्या हो जाएगा 25। 10% बराबर हो गया फ्रेंड्स 50, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 10% बराबर 50, तो 100% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। ठीक है, देखिए पास होने के अंकों का परसेंट क्या है, मतलब पास होने के अंकों का परसेंट क्या है, किसी एक का एक पार्ट का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए जब 10% का वैल्यू निकला है फ्रेंड्स हमें 50, तो हम अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 5। और देखिए जब 5 नंबर में 1% तो 25 नंबर में कितना परसेंट फ्रेंड बताइए, 5% होगा या नहीं होगा। 30 + 5 कितना हो जाएगा 35%। यानी पास होने के अंकों का जो परसेंट है वो कितना है 35%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, उस 5% को घटा दीजिएगा 35% इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया कीजिए। वो अगर वो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा ले सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी चुनाव में, अब चुनाव वाला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें एक प्रत्याशी जो कि 43% वोट प्राप्त करता है वह अपने विरोधी प्रत्याशी से 420 मतों से हार जाता है। बताएं कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। देखिए 43% वोट प्राप्त करता है और हार जाता है ये 420 मतों से। एक लाता है 43%, तो इसका देखिए परसेंटेज का मतलब आपको बताए थे अभी अभी स्टार्टिंग में, आउट ऑफ 100। 43% एक ने लाया तो दूसरे ने कितने लाया होगा, 57% लाया होगा या नहीं लाया होगा, तभी तो ये हार गया और ये जीत गया। और ये कितने परसेंटेज से हार गया, ये वाला जो 43 लाया था, माइनस कर दीजिए कितना होगा फ्रेंड्स, 43 के साथ 50 और 50 100। देखिए 43% बीच में देखिए 43 और 57 के बीच में एक वैल्यू आता है 50। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 50% ले आता है तो हार जीत तो होगा नहीं, हार जीत डिसाइड होगा 50 के बाद होगा डिसाइड फ्रेंड्स। तो इसको 7% कम है 50% में और ये 7% ज़्यादा लाया है, यानी कि डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो 14% का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने परसेंट का डिफरेंस है, यानी कि 57 जो लाया है वो 43 से कितना परसेंट ज़्यादा लाया है, 14% ज़्यादा ला करके तभी तो जीता है। तो यानी कि ये हो गया परसेंटेज में वैल्यू। और क्वेश्चन में 420 दे रखा है, 420 मतों से हार जाता है, यानी कि यही वैल्यू में दे रखा है नंबर में 420। क्लियर है, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा, 14 × 42 यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कुल वोटों की संख्या हमें चाहिए तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 को 100 से गुना कीजिएगा तो 3000। कुल वोटों की संख्या कितना हो गया 3000। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये समझ में आया फ्रेंड्स। 14% हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, 43 + 7 50, 50 पे तो ड्रॉ होता है, वो 7 ये एक्स्ट्रा लाया है, यानी कि डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो 14% का डिफरेंस है। और ये नंबर में दे रखा है कितना 420। 1% का वैल्यू निकाल लिए 30, हमें चाहिए टोटल वोटों की संख्या, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 3000। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें एक प्रत्याशी जो वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है। देखिए एक 55% वोट प्राप्त करता है तो दूसरा करता होगा कितना परसेंट 45%।
क्लियर है। अब इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 10% का, क्योंकि 45 5 50, 50 5 55, 10%। आगे देखते हैं, तथा 8,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। हमने मान लिया चुनाव में डाले गए मतों की संख्या x थी, ठीक है। 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया फ्रेंड्स, 80%। 80% का मतलब हो गया 80/100। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10% आया था, इसका 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, 10/100, ठीक है। ये जीता हुआ मार्क्स है, और ये नंबर में कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8,000। हमने ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जो कि वो जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन में नंबर्स में क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 8,000 दे रखा है। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 से काट दीजिए 1 टाइम में, तो इधर क्या बच गया फ्रेंड्स, 1,000, और इधर 100, यानी x/100। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 2 5, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे लिखिए इसको, ये आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि 1 लाख आपका आ गया डाले गए मतों की संख्या। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13, यानी 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए, वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है फ्रेंड्स, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। तो जब भी प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट आएगा तो हम लोग इफेक्टिव फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इफेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड किया गया है। आज का डिजिटल ज़माना है फ्रेंड्स, 5G ट्रिक। क्लियर है। चलिए इसमें करना क्या है, इफेक्टिव फॉर्मूला है क्या फ्रेंड्स, a + b + a × b/100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया में परसेंटेज जो इंक्रीज होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो a + b, देखिए 25%। अब वर्ग की भुजा सेम होती है फ्रेंड्स, तो 25 + 25 फिर प्लस 25 × 25/100 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो 25 25 क्या हो गया, 50 + 25 चौक 100, 25/4। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 चौक 20, 225/4, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 56.25% में आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। जहाँ भी प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट आएगा तो आप ये चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो जाए। मान लीजिए अभी चीनी का भाव कितना है, 100 रुपया, ठीक है। अब 100 से ये 25% बढ़ गया, तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो अब उसका कॉस्ट क्या हो गया, 25%। लेकिन हमें चाहिए पहले वाला ही कॉस्ट फ्रेंड्स, हमें पहले वाला ही कॉस्ट चाहिए। क्लियर है। तो पहले वाला कॉस्ट लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 25 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 25 किस पर, 125 पर माइनस करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 25 × 5 = 125, अब 5 × 20 = 100। कितना परसेंट आ गया, 20% इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स 1 टाइम, कहीं एरर तो नहीं है। क्या वैल्यू आ गया फ्रेंड्स इसका,
20% इज़ द राइट आंसर। किसी भी ऑप्शन में 20% नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। तो हमने मान लिया इसका अभी का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, तो इसका 25% इंक्रीमेंट हो रहा, बढ़ रहा है। तो 100 का 25% 25 होगा तो 125 हो गया। लेकिन हमें चाहिए पहले वाला ही कॉस्ट चाहिए, 100 ही चाहिए। कितना माइनस करना होगा, 25 माइनस करेंगे। किस पर माइनस करेंगे, 25 माइनस किए और किस पर, किससे 25 कम है, 125 से डिवाइड कर दिए, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ तक देखें तो आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। देखिए 10% हो गया, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/10। तो यानी कि 10 में 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9/10। ठीक है, घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, यानी 2 वर्ष बाद। तो 9×9 81 या बटा 100। क्लियर है, 9×81/100 आ गया। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 4,000, तो यानी 100 पार्ट का वैल्यू क्या दे रखा है, 4,000। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 40। तो 81 पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32, यानी 3,040। 2 वर्ष के बाद यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी गांव की वो 3,240 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, अभी का जनसंख्या दे रखा था 4,000, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 3,240 होगा। ऑप्शन ए हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है, आप अपना फीडबैक जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।